कौन सा बिजनेसमैन है जिसको देखकर मतलब आप काफी इंस्पायर हुए और आपको लगा यार मैं इसको लुकअप करता हूँ? रतन टाटा जी। क्या अच्छा लगा उनका? कुछ भी हमें वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है टाटा का, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि हाँ टाटा के एम्प्लॉयज़ कभी भी कंपनी नहीं छोड़ते, मतलब जनरली बहुत लॉन्ग टर्म टिकते हैं। कौन सा बिजनेसमैन है जिसको देखकर मतलब आप काफी इंस्पायर हुए और आपको लगा यार मैं इसको लुकअप करता हूँ? रतन टाटा जी। क्या अच्छा लगा उनमें आपको? मतलब आपने सारी इतना बड़ा नाम ले लिया कि नाम सुनते ही सम्मान आता है, बट क्या अच्छा लगा आपको? देखिए अभी रिसेंटली हम लोग कुछ भी हमें वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है टाटा का, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि हाँ टाटा के एम्प्लॉयज़ कभी भी कंपनी नहीं छोड़ते, मतलब जनरली बहुत लॉन्ग टर्म टिकते हैं। तो उससे एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि वो लोग ने जो वर्क कल्चर खड़ा किया है वहाँ पे उसकी कंपनी में, वो मतलब रिमार्केबल है। आप चिराग? थोड़े से रतन टाटा को कि उनका भी एक फेमस कोट था कि भाई हमारे पास इतने हाथ हैं, तो अभी हम भी वो प्राउडली कह सकते हैं कि भाई हमारे पास 3500 हाथ है। बट उसके साथ साथ मैं स्टीव जॉब्स को भी थोड़ा सा अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि पागलपन जो है ना वो भी थोड़ा सा ज़रूरी है ना, जिद्दी होना पागल जरूरी है। तो मेरे लिए रतन टाटा और स्टीव जॉब्स, वो स्टीव दोनों जॉब्स मेरे में क्या आपको मतलब क्यों आपने स्टीव जॉब्स का नाम लिया? पागलपन, जो चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए आपका पैशन, और मेरे लिए मेरा काम जो है वो पैशन है। कोई अपनी कहानी सुनाना चाहोगे इस पैशन को लेके अपने इस इंडस्ट्री में जो शुरू की? हमने जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा था ना, तो हमने पहले 6 महीने अपनी लाइन में खुद काम करा था, 2 लोगों की सैलरी सेव करने के लिए, और बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो है कि लाइन पे काम कैसे होता है उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए, कि अगर मान लीजिए कि टीम हायर कर ली, वो अच्छा बिजनेस कर लिए, टीम आपने हायर कर ली, वो काम करेंगे, कल के दिन में आप प्रोडक्शन में जाओगे आपको पता ही नहीं होगा कि इसके बेसिक्स फंडामेंटल क्या है क्या नहीं है। तो हमने सारी चीज़ें करी है ये बिजनेस में। हमने पैकिंग करा है, हमने डिस्पैच करा है, हमने लोडिंग करा है, हमने अनलोडिंग करा है। इनफैक्ट एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा तो हमने हमारी पहली गाड़ी जो है वो रात के 4 बजे हमने खुद पैक करके डिस्पैच करी थी, और वो मॉड्यूल्स भी हमने खुद क्लीन किए थे। क्योंकि उसमें मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग में एक प्रोसेस आता है, लास्ट में आपको मॉड्यूल्स क्लीन करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट क्लीनिंग भी हमने किया था। एक्चुअली हम लोग इनफैक्ट मॉर्निंग में हम लोग एक दिन ये जाता था, एक दिन में जाता था। सुबह 5 बजे जाते थे, और तब ना एक मैनुअल का उतना ऑटोमेशन नहीं था उस वक्त पे। मतलब जैसे आप बोले ना नेपो किट, तो वही स्टोरी मैं आपको अभी बताता हूँ कि जैसे हमने जब तो बाप से कितना लिया वो भी बताते हैं आपको। बट फिर भी काफ़ी लोगों का सोचना यही है कि यार ये इतना इन्वेस्ट करे इसीलिए आज के दिन में इतना आगे पहुंच पाए। अदरवाइज मान लीजिए कि हमें भी उतना इन्वेस्ट करने को मिल जाता तो हम भी ऐसी कंपनी तो बना देते हैं। तो इनिशियली छोटा सा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाया था। फिर हम लोग क्या करते थे ना, एक दिन ये जल्दी जाता था 5 साढ़े 5 बजे, एक दिन में जल्दी जाता था, क्योंकि फिर रात को भी लेट होता था। इनिशियली मतलब जब भी चालू किया था तो रात को 12-1 बजे, क्योंकि हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ना, तो हमारे पास मतलब इनिशियल डे में उतना अच्छा टीम भी नहीं था कि बाहर से कोई हायर कर ले, और ना उस वक्त पे इतने प्रोफेशनल लोग भी नहीं थे इंडस्ट्री में, क्योंकि इंडस्ट्री भी सबके लिए नया था। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए तो हमें शायद कोई टेक्सटाइल में होगा, कोई डायमंड में होगा, क्योंकि सूरत में 2 ही बिजनेस सबसे ज़्यादा चलते हैं, टेक्सटाइल और डायमंड। तो अगर उसमें हमें कोई हेल्प चाहिए तो हमारे फादर हमको कोई हेल्प करा सकते हैं कि हाँ भाई ये इनसे सीख लो, आप उससे मिल लो, वहाँ से बैठ जाओ, कुछ कांटेक्ट कर लो। लेकिन सोलर तो हमारे लिए पूरा नया था, ना ही हमारे मतलब कम्युनिटी या वहाँ पे कोई उसमें सोलर बिजनेस में था। तो हम लोग ये सोचते कि भी स्टार्टिंग किया है तो हम लोग अगर काम करेंगे तो 2 लोग का सैलरी बच जाएगा, और उस वक्त पे 2 लोग का सैलरी भी हमें मायने रखता था। वो भी सीनियर लेवल सीनियर तो नहीं, वीकेंड से जूनियर, क्योंकि हम वही काम तो जूनियर वाला ही कर रहे थे। क्लीनिंग, पैकिंग, लोडिंग। हाँ, बट फिर मेरे को बताओ ना ये बिजनेस ही क्यों चुना? क्योंकि इसकी नॉलेज भी नहीं होगी फिर आप लोग को। तो नॉलेज तो हमारे किसी भी नॉलेज तो कोई भी बिजनेस की नहीं थी। तो फिर ये मतलब इसके डू डोंट बेसिक्स कैसे पता किए फिर? जैसे बहुत सारे मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो हम समय के साथ सीखते गए। ऐसा नहीं है कि हमने गलती नहीं करी, बट
जैसे हमने हमेशा ये सुना है कि मतलब स्मार्ट लोग ये होते हैं कि जो उनकी गलती को दूसरी बार दोहराए नहीं। तो हमने गलती करी, बहुत सारी गलती हमने करी, आज भी शायद हम कुछ गलती कर रहे होंगे, बट हमने कभी भी उस गलती को जो है वो दोहराया नहीं। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? दोनों। पहले तो हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क तो आप बाद में करोगे। मेरे हिसाब से फर्स्ट हार्ड वर्क। आपके हिसाब से पहला? दोनों उतना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क जो है वो भी ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। तो अगर आपको मान लो फिर से 0 से स्टार्ट करना और आपको 1 करोड़ रुपए दे दी जाए, फिर से धंधा शुरू कर सकते हो? हाँ, फिर से यही करेंगे। यही बिजनेस है कुछ और? यही करेंगे, यही कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है, मैं पढ़ रहा था कि अगर 10 पैसा फेंकूंगा तो 1 रुपए की खनक सुनाई पड़नी चाहिए। गुजराती में कुछ है धंधे को लेके कोई ऐसा फेमस डायलॉग? एक तो हमने शाहरुख खान का सुना था रईस में, अम्मी जान कहा करती थी। गुजराती में आई गेस इतना कोई फेमस डायलॉग है तो नहीं, बट गुजराती को ये पता है कि भाई डायलॉग तुम लिख लेना, हम पैसा बना लेंगे। ओके, एक किसी कैसे कॉमन लोगों ने कहा कि बिलियनियर कैसे बने बिलियनियर? मेहनत करके। मेहनत तो सिक्योरिटी गार्ड भी कर रहा है, 12-14 घंटे की नौकरी कर रहा है, लेकिन वो विजन के साथ 10,000 रुपए नहीं कमा पा रहा। विजन के साथ मेहनत करके। तो किसी मान लो कोई नया बच्चा, उसे बिजनेस शुरू करना हो, तो उसको दिमाग में क्या रहना चाहिए कि मेरे को पैसा कमाना है या बड़ा बनना है, नाम कमाना है? क्या सोच के स्टार्ट करे धंधा? कोई भी, जैसे हमने कहा कि पैसा, अगर कोई भी ये सोचेगा कि मुझे पैसा बनाना है, तो वहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर आप पैसा बना ही सकते हो। बट हाँ, कोई भी चीज़ को आप गोल बनाओ कि भाई मुझे इस चीज़ में जाना है, उस चीज़ में अपने आप को लाइक डे बाय डे आप बेहतर बनाते जाओ। आप एक अच्छी टीम खड़ी करो और उसके साथ साथ अगर हार्डवर्क करोगे तो आई एम वेरी श्योर जो है वो आप उस फील्ड में टॉप कर सकते हो। मैंने देश के बहुत सारे बिजनेसमैन को सुना है जो कहीं जाते हैं पॉडकास्ट में, तो कहते हैं यार किताबें पढ़नी चाहिए। हाँ, 100% सुनना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 किताबें ऐसी बताओ जो लोगों को पढ़नी चाहिए, सो मैं तो एक ही बताऊंगा, क्योंकि मैं इतनी किताबें अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं पहले ना किताबें उतनी नहीं पढ़ता था, लेकिन समरीज बहुत देखता था, क्योंकि समरीज में क्या है ना, टाइम उतना रहता नहीं था, बिजनेस भी कर रहे हैं और उस साथ साथ में ये भी स्किल भी हमें डेवलप करना है। तो बहुत सारी समरीज देखी, लेकिन मेरे को वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मेरे को लगती है वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सबसे बेस्ट है। क्या खास उस किताब में? सो उसके अंदर फर्स्ट हैबिट है आपका बर्निंग डिजायर, मतलब आपको कुछ भी करना है तो आपके अंदर आग होनी चाहिए, जो जैसे बोलते हैं कि आपको वो करना ही है, मतलब एनी कॉस्ट। तो उसीलिए मेरे को वो भी बहुत अच्छी लगती है। नाइस। कोई किताब या कोई इंसान जिसे आप रिकमेंड करना चाहोगे कि इसे पढ़ो या इससे सीखो? मैंने अभी रिसेंटली एक अपना शू डॉग करके किताब है, जो नाइकी के फाउंडर है, उनकी ये बायोग्राफी है, तो वो अभी मैंने पढ़ी और मुझे लाइक वो किताब से ये सीखने को मिला। मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ, तो मुझे उस किताब से ये सीखने को मिला कि कभी भी जो है वो आपको हार नहीं माननी चाहिए। नाइकी की अगर आप स्टोरी देखेंगे ना, तो नाइकी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा कि पहले उन्होंने जापान से अपनी शूज़ जो है वो इंपोर्ट करते थे, उसके बाद अचानक वो कंपनी ने एक दिन उनको शूज़ देना बंद कर दिया। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा और उसके बाद उन्होंने एक इतनी रेप्यूटेड, इतनी बड़ी कंपनी बनाई। तो शू डॉग मुझे जो है वो काफ़ी अच्छी किताब लगी। गाने वाने सुनते हो? कौन सा फेवरेट गाना आपका? मतलब ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं है मेरा। वो तो नहीं हनी सिंह वाला बिलियनियर? उसमें मिलियनर है, हमें बिलियनर वाला देखना है। तो वैसा कोई अगर है तो बताना। तो मैं हनी सिंह को बोलूं कि अगला बार हम ही बनवाते हैं, एक काम करते हैं, 1 साल में टर्नओवर बढ़ गया, वीडियो की स्पॉन्सरशिप भाई कर देगा। नाइस। बट ये हर चीज, मतलब धंधा और मार्केटिंग का क्या रिश्ता होता है? जैसे सीएसके वाला समझ में आया मुझे, सीएसके जीटी में आपने पैसा लगाया, उससे आपका प्रचार प्रसार हुआ। शार्क टैंक में आप गए, प्रचार प्रसार हुआ। अभी देखो भाई ने बैठे बैठे कहा हनी सिंह का गाना मैं बनवा दूंगा, उससे भी छाप लेंगे। मार्केटिंग इज काइंड ऑफ कि आप अच्छा बना रहे हो, बट लोगों तक वो पहुंचना भी जरूरी है कि भाई आप अच्छा बना रहे हो। जैसे मान लीजिए कि हम हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारे बिजनेस के लिए
इतना पैशनेट है, बट वो चीज अगर लोगों को पता चलेगी नहीं तो लोग भरोसा कैसे कर पाएंगे? तो आई गेस मार्केटिंग वो जरिया है कि जिससे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको। मैंने एक कोट पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि अगर किसी बिजनेसमैन ने कहा था कि अगर किसी को रईस बनना है, मिलीनियर या बिलीनियर बनना है, तो उसका सिर्फ 3 तरीका होता है। एक, तुम्हारा बाप रईस हो, दूसरा तुम्हारा ससुर रईस हो, तीसरा SBADMK, सीधा बैठो अपना देखो मेहनत करते रहो। बस तीसरा